हाय गाइज, जय हिंद। मैं आज आपके साथ एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ रिगार्डिंग रैंक स्टेटस ऑफ डिफेंस सर्विंग पर्सनल। जो आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में अफसर्स हैं, जेसीओज हैं, दे आर गेस्टेड स्टाफ अफसर्स। जो एनसीओज हैं, दे आर सीनियर नॉन गेस्टेड अफसर्स एंड ए सुपीरियर अफसर्स। ये रैंक स्टेटस पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, ना कि किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने दिया है। जैसे कि आप सब जानते हैं, जय जवान जय किसान इज़ द वॉइस ऑफ इंडिया है। कोई सरकार का, कोई पॉलिटिकल पार्टी का नारा नहीं है। गवर्नमेंट ने भी इस बात को पहले ही आरटीआई में क्लियर कर चुके हैं, दे हैव नो नॉलेज अबाउट द जय जवान जय किसान। इसलिए गवर्नमेंट ऑफिशियल से सैनिक के भलाई के लिए उम्मीद करना उचित नहीं है। लेकिन ये वॉइस ऑफ इंडिया है, जय जवान जय किसान। इसी कारण से डिफेंस फोर्सेस का ख्याल हमेशा पार्लियामेंट रखता है, और जो भी रैंक स्टेटस दिया गया है वो पार्लियामेंट ने ही दिया है। तो गवर्नमेंट का भी या फिर गवर्नमेंट का ऑफिशियल्स उसको डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन हाल ही में कुछ समाचार पत्र में, सोशल मीडिया में डिफेंस के रैंक को डाउनग्रेडेशन करने के लिए मुहिम चला रखा था। 2017 में राज्यसभा में क्वेश्चन आया, व्हाट इज़ द रैंक स्टेटस ऑफ डिफेंस फोर्सेस। गवर्नमेंट ने एक डिप्लोमेटिक वे में इसका जवाब दिया, द स्टेटस ऑफ डिफेंस सर्विस पर्सनल इज इक्वल टू देयर सिविलियन काउंटर पार्ट्स आज पर द टेबल ऑफ प्रेसिडेंसी। ना द क्वेश्चन इज टेबल ऑफ प्रेसिडेंसी है क्या चीज़, और कौन इसको पब्लिश करता है, और ये कहाँ पर लागू है। टेबल ऑफ प्रेसिडेंसी राष्ट्रपति भवन से जारी होता है, जो कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट के रैंक स्टेटस से लेके एक मेजर जनरल के रैंक स्टेटस तक बताया जाता है। साथ ही में उस नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि इस नोटिफिकेशन का डे टू डे बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट में कोई एप्लीकेशन नहीं है, यानी कि डे टू डे बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट में इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में कौन सी रैंक स्ट्रक्चर चलता है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में रैंक स्ट्रक्चर डीओपीटी द्वारा जारी किया जाता है। पहले तो वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक मिनिस्ट्रियल, एक नॉन मिनिस्ट्रियल। मिनिस्ट्रियल पोस्ट वो होता है जो कि प्योरली क्लर्क्स के लिए जुड़ा होता है, और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट वो होता है जो अदर देन क्लर्क्स पोस्ट होते हैं। मिनिस्ट्रियल नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट फर्दर डिवाइडेड टू गेजेटेड और नॉन गेजेटेड अफसर। गेजेटेड अफसर का क्राइटेरिया भी डीओपीटी ही इशू करता है। डीओपीटी का यह कहना है, जो ग्रुप ए पोस्ट होल्ड करते हैं, या फिर ग्रुप बी नॉन मिनिस्टर पोस्ट होल्ड करते हैं, या फिर एग्जीक्यूटिव पोस्ट होल्ड करते हैं, वो सारे गेजेटेड अफसर्स हैं। तो सवाल यहाँ पर आता है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट क्या आर्मी में होल्ड होते हैं, क्या एयरफोर्स में होल्ड करते हैं, या नेवी में होल्ड करते हैं। आंसर जी यस। टोटल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नमेंट इज हेल्ड विथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल 77 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट है उनके पास सारे के सारे एग्जीक्यूटिव पावर रहता है, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव पावर को डेलीगेशन करते हैं या फिर किसी को मैंडेट देते हैं कि तुम एग्जीक्यूटिव पावर इस्तेमाल कर सकते हो। जब भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोई भी डिफेंस फोर्स अफसर्स को या जेसीओ साहब को पोस्ट अपॉइंटमेंट करता है, उसी टाइम उनके हाथ में एग्जीक्यूटिव पावर दे देते हैं और क्लियरली बताते हैं टू ऑब्जर्व, एग्जीक्यूट द रूल्स, रेगुलेशंस एंड ऑर्डर्स फॉर द गवर्नेंस ऑफ रेगुलर आर्मी। क्लियर है कि उन्होंने एग्जीक्यूटिव पावर मैंडेट कर दिया आर्मी अफसर के लिए, एयरफोर्स अफसर के लिए, नेवी अफसर के लिए। सिमिलरली जब जेसीओ का भी अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनको भी सिमिलर पावर देते हैं टू ऑब्जर्व एंड एग्जीक्यूट द रूल्स, रेगुलेशन एंड ऑर्डर्स फॉर द गवर्नेंस ऑफ द रेगुलर एंड टेरिटोरियल आर्मी। क्लियर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि जो अफसर्स ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं, जेसीओज ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं, वो एग्जीक्यूटिव अफसर्स हैं। इसलिए अफसर्स एंड जेसीओज बोथ आर फुलफिल द कंडीशंस ऑफ डीओपीटी फॉर गेजेटेड स्टेटस। अगर मिनिस्ट्रियल पोस्ट की बात किया जाए, डीओपीटी बोलता है द अफसर हैज कमीशनड और गेजेटेड अफसर अंडर हिज ऑर्डर। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर के ऊपर कोई भी कमीशनड और गेजेटेड अफसर हो तो उसको
गेजेटेड माना जाएगा। तो जो मिनिस्ट्रियल पोस्ट यानी क्लर्क जेसीओ हैं वो भी गेजेटेड स्टेटस में आते हैं। सेक्शन 312 ऑफ आर्मी एक्ट बोलता है जेसीओ मीन्स ए गेजेटेड अफसर। सेक्शन 317 बोलता है अफसर मीन्स ए गेजेटेड अफसर। क्लियर है कि जो जेसीओ जो अफसर हैं गेजेटेड हैं। जब गवर्नमेंट ऑफिशियल से यह मानने से इनकार कर दिया कि डिफेंस फोर्स में कोई भी गेजेटेड स्टेटस रैंक के अफसर नहीं है, तो ये मुद्दा आया ऑनरेबल चीफ इंफॉर्मेशन के कमीशन के पास। और जब चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन के पास केस का हियरिंग चल रहा था, उस टाइम डीओपीटी ने यह माना कि द क्लासिफिकेशन व्हेदर ए पर्टिकुलर पोस्ट इज गेजेटेड और नॉन गेजेटेड पोस्ट वुड बी अवेलेबल इन द रिलेटेड रिक्रूटमेंट रूल ऑब्लिक सर्विस रूल ऑफ द पोस्ट एंड इंफॉर्मेशन वुड बी अवेलेबल इन द कंसर्न डिपार्टमेंट। डिफेंस फोर्स में रिक्रूटमेंट रूल नहीं है, लेकिन सर्विस रूल्स हैं। आर्मी एक्ट है, एयरफोर्स एक्ट है, नेवी एक्ट है। आर्मी एक्ट 312 बोलता है जेसीओ इज ए गेजेटेड। आर्मी एक्ट 317 बोलता है अफसर इज ए गेजेटेड। गेजेट ऑफ इंडिया में अपॉइंटमेंट छपता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया परचमेंट सर्टिफिकेट देता है टू एग्जीक्यूट द ऑर्डर। दे आर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, दे आर प्योरली गेजेटेड अफसर्स। अगर जेसीओ और अफसर्स गेजेटेड स्टेटस में हैं तो क्या उनको गेजेटेड स्टेटस का पेमेंट मिल रहा है? डीओपीटी का मुताबिक 6 सीपीसी में जो मिनिमम गेजेटेड ग्रुप बी अफसर्स थे उनका मिनिमम ग्रेड पे था 4800 और सीजीडीए के हिसाब से जो 7 सीपीसी में मिनिमम गेजेटेड ग्रुप बी अफसर हैं उनका पे लेवल 8। इसके मुताबिक 6 सीपीसी में द मिनिमम पे ऑफ गेजेटेड अफसर इज ग्रेड पे ऑफ 4800 विथ मिनिमम पे इन पे बैंड ऑफ रुपीज 13350, टोटल ऑफ 18,150। और वो 7 सीपीसी में पे लेवल ऑफ 8 विथ मिनिमम पे ऑफ रुपीज 47600। हालांकि ये पे स्ट्रक्चर अभी तक डिफेंस फोर्सेस को मिला नहीं है और गवर्नमेंट अभी तक इसके ऊपर कॉन्ग्निजेंस नहीं लिया है। कुछ अलाउंसेस जो पहले देते नहीं थे वो अभी रिलीज करना स्टार्ट कर दिए, जैसे कि ब्रीफ केस अलाउंस, न्यूज़पेपर अलाउंस नायब सूबेदार को मिलने लगा है। यहाँ तक कि एमएससीपी नायब सूबेदार ग्रेड को मिलने लगा है। नाउ द रैंक स्टेटस ऑफ एनसीओ। Rank status of NCO starts from सिपाही and it will be take more time to complete the video। वैसे भी वीडियो बहुत लंबी हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि रैंक स्टेटस ऑफ NCO क्या है और वो कैसे एक सुपीरियर ऑफिसर से में गिना जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।